महिलाओं के साथ पत्रकार महोदय गाड़ी में से निकाल के नंगन अवस्था में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। आज की न्यूज है, अभी पता नहीं है आपको। देखिए वो भी उनके भी कोई विपक्षी दल होगा जो ये वीडियो जारी कर रहा हो। विपक्ष बिल्कुल 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 गाड़ी में विपक्ष बैठा था, महिला को धक्का दिया और उसको भी धक्का दिया कि ले भाई तू काम कर ले। के सामने इतना बड़ा बयान दे देते तो अकेले में ये लोगों के साथ क्या करते होंगे। बब्बन सिंह के बारे में सोचो, ये आदमी कितना खतरनाक होगा जनता के लिए। पूरी बारात के अंदर एक महिला को अपनी गोद में बिठाता और उसके अंगों को छेड़ता और चुंबन करता है। वो अकेले में क्या करता होगा। वो 5 बार का विधायक है। जब वो अकेले में होता होगा तो वो महिला के साथ कोई उसके पास जाती होगी कि मेरा ये काम करा दो, वो क्या क्या करता होगा। कल्पना करिए आपने, जब इतनी भीड़ के साथ कोई बदतमीजी कर सकता तो अकेले में कितनी तकड़ी बदतमीजी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं मीडिया पे आकर के कि भाई वो ये सब कराया गया है। देखो आ गया ना, उसके हाथ जवाहरलाल नेहरू पकड़ रहा था कि महिला के स्तन पकड़ भी तू, या जवाहरलाल नेहरू को उसका सिर ऐसा पकड़ा कि चुम्बन कर। मतलब ये पागल हो चुके हैं। कुछ दिन बाद दुश्मनी वाला गैंग है, उन्होंने इस तरीके से दुश्मनी वाले गैंग नहीं तो हाथ पकड़े थे कि ले हाथ पकड़ और ये महिला के गले में डाल ले और ये तेरा मुंह पकड़ लिया चुम्बन ले ले। मतलब ये वाहियात आदमी हो चुके हैं। इनकी जो पागलपन का जो पेच है ना वो बिल्कुल खुल गया है, पागल हो चुके हैं। कुछ दिन बाद इस भारत के अंदर हर जिले में पागल खाने खुलवाने पड़ेंगे, जहाँ इन अंधभक्तों को बढ़ाना पड़ेगा और इनके पिछवाड़े पे 10-10 छोटे लगेंगे ऐसे बयान करने वालों के। एक रामचंद्र जांगड़ा कह रहा है हरियाणा का कि वो महिला बहादुर होती जिनके 28 लोग मरे हैं। अगर वो बहादुर होती तो ये कांड ना होता। वो कायर हैं। मतलब ये लोग दिवालिया हो चुके हैं। इनकी मानसिकता देख रहे हो। ये देश के प्रति कितना वफादार है, देश का कितना सम्मान करते हैं। बाल मुकुंद की तिरंगे से रेंट पूछ रहा है, इसकी मानसिकता देख रहे हो। इसके अंदर देश का सम्मान के लिए कुछ है। उन्होंने भी देखिए, उन्होंने भी बोला, आ गई ना उनकी भी बात। उन्होंने भी कहा कि मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। हर चीज इनका जो कुकर्म होता है, इनके निर्लज वाले जो वीडियो होते हैं ये सारे कांग्रेस पे डाल देते हैं। कांग्रेस ने इसके हाथों में क्या भर दिया था, कुछ ऐसा खून की ऐसे तिरंगे का अपमान कर ले, या उसके होठों में कुछ भर दिया कि चुम्बन कर ले, या उसके हाथों में कुछ भर दिया था कि महिला के साथ अपमान कर ले, या जांगड़ा के मुंह में कुछ भर दिया कि उन महिलाओं का अपमान कर दे। और अभी एक एमएलए वहाँ का मिला है मध्य प्रदेश का, वो महिला के साथ कुलस्ते हैं। उन्होंने भी बोला कि आतंकवादी हमारे आतंकवादी। महिलाओं के साथ पत्रकार महोदय गाड़ी में से निकाल के नंगन अवस्था में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। आज की न्यूज है, अभी पता नहीं है आपको। देखिए वो भी उनके भी कोई विपक्षी दल होगा जो ये वीडियो जारी कर रहा हो। विपक्ष बिल्कुल 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 गाड़ी में विपक्ष बैठा था, महिला को धक्का दिया और उसको भी धक्का दिया कि ले भाई कुकर्म कर ले इसके साथ। मतलब ये मैंने आपसे कहा ना, हर जिले में पागल खाना खुलवाना पड़ेगा, जहां इनको इनका इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि खाना खुलवाना पड़ेगा। और मैं तो देश की जनता से कहता हूं, तुम जनता को क्या हो गया, तुम बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्यों इन द्रोहियों का, क्यों इन अपमान मूर्ख लोगों का साथ दे रहे हो। इन्हें रोड पे लाके चप्पल बजानी चाहिए। और महिला आयोग कहाँ है। वो बब्बन सिंह अभी जेल में होता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोज बेटियों का बलात्कार। हरियाणा की महिला आयोग की जो आपने सुना नहीं, रेनू भाटिया, उन्होंने देखा नहीं महमूदाबाद पे केस कर दिया। कैसे? अरे मुसलमान पे तो तुरंत करेंगे, दलितों पे तुरंत करेंगे, लेकिन गलत लिख रहे थे ना वो इंग्लिश में जो उन्होंने लिखा उसमें नोट में कुछ तो गलत मिला है उन्हें, बिल्कुल, लेकिन वो बता नहीं पाई। वो बात अलग है। उस नोट्स में गलत था, तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। हर व्यक्ति पे जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन पे बब्बन सिंह पे कार्रवाई कब होगी, बाल मुकुंद पे कार्रवाई कब होगी, रामचंद्र जांगड़ा पे एफआईआर करवाएगा तभी तो होगी ना। हाँ, उस पे हुई विजय साहब, लेकिन उन्होंने बता दिया विजय साहब पे एफआईआर हुई है, उसकी सरकार है। एफआईआर में 2 लाइन लिख दी, खत्म बात। 4 लाइन की एफआईआर है, बचा के ले गए। एसआईटी जांच भी बैठ गई है, लेकिन उन्होंने तो हाथ जोड़ के माफी भी मांगी कि ठेस पहुंची हो जनता को या कर्नल सोफिया कुरैशी को, तो मैं माफी मांगता हूँ। भाई साहब ऐसे नहीं होता, ये कानून का देश है, यहाँ बाबा साहब का संविधान चलता है। हम विरोध करते हैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहे, हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन ऐसे कुकर्म करने वालों को सजा तो दो, उनके साथ दया तो मत दिखाओ। मोदी जी सिंदूर का बदला ले लेते हैं, आप लोग कहते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं। सिंदूर का बदला कैसे ले लिया उन्होंने, सिंदूर का बदला कैसे ले लिया, कौन आतंकवादी मारा उन्होंने। हमारी अपना सीना जो 56 इंच का वो भी 26 का करवा लिया, भारत की बेइज्जती करा दी ट्रंप को लाके। ट्रंप होता कौन है हमारे देश के डिसीजन लेने पे, हमारे देश का फैसले लेने पे? ट्रंप होता कौन है? ट्रंप का खा रहे हैं हम।
ट्रम्प होता कौन है? ट्रम्प इनका दोस्त है, अपनी दोस्ती निभाने। आदान प्रदान भी तो करना है ना, आप चाहते हैं कि सब अच्छा, बंद तो हो ये जाए? बताओ, युद्ध में भारत के साथ कौन था? युद्ध में भारत के साथ कौन था? भी नहीं खड़ा। और पाकिस्तान के साथ कितने सारे थे? ये प्रधानमंत्री जी 14 साल से विदेश यात्रा कर रहे थे, क्या इन्होंने किसी देश के साथ समझौता करा? देश जब हम अब युद्ध हुआ, कोई भी हम भारत के साथ नहीं था, रूस था थोड़ा बहुत, लेकिन पाकिस्तान के साथ कितने देश खड़े थे? ये हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ पेट्रोल फूके फिर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खड़ा है पाकिस्तान के साथ। हाँ। तुर्की खड़ा है पाकिस्तान के साथ, और इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को लोन दिया है, और भारत उसके साथ था, लोन देने पे अमेरिका उसके साथ था। युद्ध के बाद पाकिस्तान को लोन मिला ना, तो कैसे मिल गया लोन? ये सब कहने वाली बात है, इन पे कुछ नहीं, घुमाया जा रहा है, मूर्ख जनता बनाई जा रही है। जैसे थाली से मूर्ख बनाई गई थी ना कोरोना में, ऐसे ही मूर्ख बनाई जा रही है पहलगांव के हमले के बारे में, और ऐसे ही मूर्ख बनाई थी वो जो आतंकवाद हुआ था पुलवामा। ऐसे ही आज तक 40 लोग मरे, कहाँ से 300 किलो RDX आया, कुछ नहीं पता, वहाँ भी मूर्ख बना गया। और हर मंच से कहा गया था कि मुझे वोट दो, मैं बदला लूँगा, और ऐसे ही अब मूर्ख बनाया जा रहा है। अभी भी वोट का ही चक्कर पड़ रहा है। वोट का चक्कर है, कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ फर्जी बातें हैं, और ऐसी फर्जी बातें सुनते रहोगे, कुछ करने वाले नहीं है। देश गड्ढे में जाए, देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, देश में स्कूल नहीं बनने, देश में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है बेइंता। देश में खुद बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये मान चुके हैं ना 80 करोड़ लोग तो भूखे ही हैं जो देश पर जो राशन पे जी रहे हैं। देश का हर इंडेक्स में बुरा हाल है, हम पाकिस्तान से ज़्यादा भुखमरी में आ रहे हैं, और देश में कुपोषण ज़्यादा बढ़ गया है। डंका बज रहा है भारत का, और आप बोल रहे हैं डंका लुच्चों का डंका बज रहा है, लुच्चों का डंका बज रहा है, हरामियों का डंका बज रहा है। इशारा किस तरफ है आपका? जो महिलाओं को स्तन दबा रहे हैं, जो महिलाओं को नांगन घुमा रहे हैं गाड़ियों में, जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, जो हमारी देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा है। चलिए, तमाम मुद्दों पे हमने बात रखी आपके सामने, आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।